हमारे विद्यार्थीगण नॉन फाइनाइट पढ़ा रहा हूँ। नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। नॉन इनफाइनाइट्स 3 गो बताए थे, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव के बारे में बता रहा हूँ। इन्फिनिटिव का जो रूप है वह V1 के पहले 2 पार्टिकल लगा हुआ रहता है, लेकिन 2 पार्टिकल नहीं लगा हुआ भी वह इन्फिनिटिव ही कहलाता है। जिसके पहले 2 लगा हुआ रहता है वो फुल इन्फिनिटिव कहलाता है, और जिसके पहले नहीं लगा रहता है वह बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। बेयर में होता है खाली, जैसा खाली गोल बिना जूता कहता है बेयर फुटेड, तो ये बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। जैसे हुआ 2 गो, फुल इन्फिनिटिव है, गो हुआ, ये भी इन्फिनिटिव है लेकिन बेयर इन्फिनिटिव। टू कम, बेयर इन्फिनिटिव। टू सी, फुल इन्फिनिटिव, सी बेयर इन्फिनिटिव। टू गेट, फुल इन्फिनिटिव, सिर्फ गेट बेयर इन्फिनिटिव। टू सेंड, फुल इन्फिनिटिव, सेंड बेयर इन्फिनिटिव। तो फुल इन्फिनिटिव, फुल माने पूरा, बेयर माने खाली, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव समझ गया होगा। बेयर इन्फिनिटिव जो है ये खास स्थान में इसका प्रयोग होता है, बेयर इन्फिनिटिव का, जिसमें 2 नहीं लगा हुआ रहेगा। बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग बेयर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग ये ध्यान में देखता होगा। मॉडल के बारे देखते हो तो आई फुल इन्फिनिटिव रहता है, बेयर इन्फिनिटिव रहता है। जैसे मॉडल बताए थे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट। इसके बाद देखते हो ना, सब में क्या रहता है, 2 नहीं लगता है। आई कैन गो, आई कैन 2 गो रहता है, नहीं रहता है, आई कैन गो। तो मॉडल के बाद जो रहता है
वह वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है मॉडल्स के बाद। जिसे देखते हो ना, आई कैन गो, वी शुड गो, ही वुड गो, शी मस्ट कम, आई शैल गो। ये देखते हो कुल मॉडल है। मॉडल के बाद तो आई प्रयोग किया गया है कुल जितना भी मॉडल है। अब वो मॉडल में भी दो वो ought to है, वो यूज टू है। उसका तो वो मॉडल का रूप है ought to या यूज टू, तो उसमें तो टू लगले रहेगा। तो टू भर्ब के लिए वो तो रूपे है उसका, यूज टू ought to, उसका तो कोई बातें नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पहला प्रयोग जो है वेयर इन्फिनिटिव का मॉडल के बाद सब वैसी होगा। ही में गो, दूसरा प्रयोग वेयर इन्फिनिटिव का है। 5-7-8 को जो वर्ब है, जैसे हुआ सी हुआ, हियर हुआ, वॉच हुआ, लेट हुआ, मेक हुआ, ये सब के बाद वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उसको जाते हुए देखा, आई saw him, टू गो नहीं होगा, गो, वेयर इन्फिनिटिव। मैं उसको गाते हुए सुना, आई हर्ड हिम सिंग। देखते हो वेयर इन्फिनिटिव है। मैं उसको काम करते हुए देखा, आई वॉच्ड हिम वर्क। मैं राम को हंसाया, आई मेड राम लाफ। देखते हो कुछ वेयर इन्फिनिटिव है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये बहुत पूछता है, इंजीनियरिंग ग्रामर में भी देखे थे, पूछा था। लेकिन पैसिव वॉइस में हो जाता है, ये आगे वॉइस बतावेंगे। पैसिव वॉइस में फुल इन्फिनिटिव हो जाता है, इसकी विशेषता ये है। पैसिव वॉइस में ये फुल इन्फिनिटिव हो जाता है। जैसे पैसिव जब इसका करेंगे, पैसिव वॉइस अभी नहीं पढ़ाए हैं, तभी हो जाएगा फुल इन्फिनिटिव से। आई saw him go, तो he was seen, he was seen। टू गो अब हो जाएगा टू गो बाय मी। बड़ा मुख्य प्रयोग है।
I heard him sing. I heard him sing. He was heard. To sing by me. इस प्रकार पैसिव वॉइस में फुल इन्फिनिटिव हो जाता है। असल चीज याद करना जो भी यही बात है, फुल इन्फिनिटिव असली चीज यही है। और थोड़ा ये इंजीनियरिंग ग्रामर के क्वेश्चन में भी देखे थे, पूछता रहता है, थोड़े बाद में है इसलिए। और तीसरा वेयर इन्फिनिटी का प्रयोग तीसरा हैड बेटर के बाद वुड बेटर के बाद हैड रेदर के बाद वुड रेदर के बाद सूनर देन के बाद रेदर देन के बाद वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, तुम्हारे ट्रांसलेशन में काम देगा भी। तुम्हारे लिए अब जाना अच्छा होगा। You had better. You had better go. To go नहीं हुआ, You had better go. तुम्हारे लिए काम करना अच्छा होगा। You would better work. टू वर्क नहीं हुआ। तुम्हारे लिए खेलना अच्छा होगा। You had rather play. इस प्रकार मेरे लिए मर जाने से अच्छा, मेरे लिए भीख मांगने से अच्छा मर जाना अच्छा होगा। I would sooner die than beg. इस प्रकार देखते हो कि ये सब फ्रेज जो है, 2-3 शब्द मिला हुआ रहता तो फ्रेज कहते हैं। इन सब फ्रेजों के बाद थोड़ा ये वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। चौथा प्रयोग बट के बाद वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। वह हंसता ही रहता है। ट्रांसलेशन, ही डज नथिंग
बट लाफ। देखते हो लेफ्ट बट के बाद टू लाफ नहीं हुआ, लाफ हुआ, बेयर इन्फिनिटिव है बट के बाद। वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले। प्ले जो है बेयर इन्फिनिटिव है। एगो हेल्प है, हेल्प मैंने मदद करना। हेल्प के बाद एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद दोनों दे सकते हो, बेयर इन्फिनिटिव भी या फुल इन्फिनिटिव भी, दोनों लगता है, याद रखना। जैसे मैं उसको बोझा उठाने में मदद किया, आई हेल्प हिम टू लिफ्ट द बर्डन। यहाँ टू लिफ्ट हुआ, फुल इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव भी दे सकते हो हेल्प में, आई हेल्प्ड हिम लिफ्ट द बर्डन। इस प्रकार जो था इन इन्फिनिटिव में जो मुख्य मुख्य बातें थी सब तुराई बता दिया, ध्यान देना। अब नॉन फाइनाइट्स का ये पहला भी इन्फिनिटिव जो है वह समाप्त कर रहा हूँ। अब जिरंड के बारे में बताऊंगा। अब हमारे विद्यार्थी जिरंड जो है क्रियार्थक संज्ञा, इसके बारे में कुछ बताऊंगा। जिरंड दूसरा इसका भेद है जिरंड। जिरंड का रूप कैसा होता है क्रिया का? क्रिया में जब आईएनजी लगाया जाता है, गो से गोइंग, कम से कमिंग, डू से डूइंग, आईएनजी और भी1 मिलाकर जो डूइंग कमिंग होता है वही जिरंड है। एक बात। दूसरी बात, कोई भी वर्ब में जब आईएनजी लगता है, जैसे गोइंग है, तो गोइंग का अर्थ 4 गो निकलता है। गोइंग माने होता है जाकर भी, गोइंग माने होता है जाता हुआ भी, गोइंग माने होता है जाना, गोइंग माने होता है जाने वाला। 3-4 पक्ष माने इसका रहता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब क्रिया में आईएनजी लगा हुआ रहे और जब उसका अर्थ जाना रहे, तो ये समझना कि ये जिरंड है। सबसे मुख्य बात बताए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बताए। 4 अर्थ निकलता है, 4 अर्थ में ना पड़ी रहे जाना, तब समझना कि ये जिरंड है। इस बात को समझना। और
जिरंद पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, जिरंद भी इन्फिनिटिव के तरह एक नाउन है। जिरंद भी इन्फिनिटिव के तरह एक नाउन है। नाउन का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वही जिरंद का भी रहेगा। जैसे कोई भी नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कंप्लीमेंट बनता है, तो जिरंद भी बनेगा, क्योंकि नाउन के स्थान पर है, नाउन का काम करता है। अब थोड़े देखते हैं कि बताते हैं कि कैसे कैसे यह एक नाउन का फंक्शन इतराई करता है, कार्य करता है। पहला देखो, इस सब्जेक्ट टू द वर्ब, कैसे सब्जेक्ट रहता है। जैसे हम वॉकिंग, वॉकिंग इज हेल्दी, वॉकिंग जो है जिरंद है, ING लगा हुआ है क्रिया में, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग जिरंद है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट का काम जिरंद करता है। ऑब्जेक्ट भी बनता है, जैसा नाउन बनता है, ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट भी बनता है। जैसे आई लाइक, आई लाइक प्लेइंग, खेलना पसंद करता हूँ। He enjoyed, he enjoyed playing cards, ताश खेलने में उसको आनंद आता है। देखते हो, ये प्लेइंग जो है, प्लेइंग कार्ड्स जो है, यह जिरंद है, और लाइक और एंजॉय क्रिया का ऑब्जेक्ट है। इसलिए ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तीसरा फंक्शन जो नाउन का है, इसका भी है। तीसरा फंक्शन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का भी काम करता है जिरंद। जैसे आई एम टायर्ड,
आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ते पढ़ते उब गया। टायर्ड ऑफ मैंने उबा हुआ, उब गया। आई एम टायर्ड विथ रनिंग मानसिक थकावट होती है तो टायर्ड ऑफ, शारीरिक थकावट होती है तो टायर्ड विथ का प्रयोग होता है। जैसे ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, वह जुआ खेलने का आदी है, उसे लत, जुआ खेलने का लत लग गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन का, ऑफ का रीडिंग है ऑब्जेक्ट, विथ का रनिंग है ऑब्जेक्ट, टू का गैम्बलिंग है ऑब्जेक्ट है, और चौथा कंप्लीमेंट का भी काम करता है। कंप्लीमेंट टू द वर्ब, कंप्लीमेंट का काम जैसे टेलिंग ए लाई, जैसे माय हॉबी इज वॉकिंग, माय हैबिट my habit is serving the poor, इस प्रकार हम देखते हैं कि जिरंड एक नाउन है, पूर्ण नाउन है, एकदम जिसको विशुद्ध नाउन कहते हैं, विशुद्ध नाउन है, एक नाउन का फंक्शन है। जिरंड के पहले दी भी लगता है, पॉजेसिव केस भी लगता है, जो नाउन में लगता है, सब कुछ नाउन एकदम, इसलिए कहेंगे अधूरा जिरंड नाउन नहीं है, पूर्ण रूपेण विशुद्ध जिरंड है सो नाउन है। अब हमारे विद्यार्थी कुछ वर्ब है जिसके बाद जिरंड का ही प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। जिरंड का ये बड़ी ग्रामर में ही मुख्य है, करेक्शन करने के लिए बहुत आता है। कुछ क्रिया है, कुछ क्रिया के नाम लेते हैं, जैसे है क्रिया अवॉइड है, अवॉइड के बाद आएगा जिरंड। एडवाइज है,
कंसीडर है, जैसे स्टॉप है, बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। एंजॉय है, लीव ऑफ है, कन्वास है, ये सब क्रिया के बाद झिरंडे का प्रयोग होता है। जैसे गिव अप है, जैसे प्रैक्टिस है, जैसे गो ऑन है, कीप ऑन है, लुक फॉरवर्ड टू है, ये सब कीप ऑन, गो ऑन, इसको फ्रेज भी कह सकते हो। इस सब फ्रेज के बाद लुक फॉरवर्ड टू फ्रेज है एक तरह का। इसके बाद जिरंड का ही प्रयोग होता है, जैसे फिनिश है, इस प्रकार इन सब क्रियाओं के बाद जो फ्रेज है इसके बाद इटीसी और है, भर्व का ही जिरंड का ही प्रयोग होता है। कुछ शब्द है, इन सब शब्दों के बाद भी इसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ है और इसके बाद थोड़ा ही जिरंड का ही प्रयोग होता है। जैसे शब्द है, मान लो आई एम एट, जिरंड का प्रयोग होगा। एम एट, confident of, जिरंड का प्रयोग होगा। डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, इसके बाद भी जिरंडे का प्रयोग होगा। डिजायरस ऑफ, जिरंड का प्रयोग होगा। एक्सेल इन, सबसे बढ़कर होना,
जिरंड का प्रयोग होगा। इंसिस्ट ऑन, persist in, जिरंड का प्रयोग इसके सब बाद होता है। रिफ्रेन फ्रॉम, टेक टू, टायर्ड ऑफ, इस प्रकार तो है जिरंड का ही प्रयोग होगा। और कल पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे।